बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। दीपक की आकृति से आप अपनी कुल देवी के बारे में जान पाते हैं कि वो नाराज है, खुश है, या वो वैष्णो रूप में है या काली रूप में है। क्योंकि जो कई क्षेत्रीय देवी देवता हैं वो किसी न किसी देवी देवताओं का अंश माना जाता है। और जब हम दीपक जलाते हैं तो हमारे दीपक में कई तरह की आकृतियाँ बनती हैं। जैसे सामने आप आकृति देखेंगे तो इसमें आप अलग से खड्ग भी देखेंगे, तलवार भी देखेंगे। दो माताओं का बीच में हमारे को मुख भी दिखाई देगा। अब कई जो देवी देवता हैं वो जोड़े में पूजे जाते हैं, कई देवियों की भी पूजा जोड़े में भी होती है। ये हर स्थान का अलग अलग प्रभाव भी होता है। आप देखते होंगे जैसे यहाँ पर जो शीतला माता है उनके साथ चौराहे वाली माता की पूजा करते हैं, कहीं पर पाथरी माता की पूजा करते हैं, कई जगह बसंती माता की करते हैं। हर क्षेत्र में उसका अलग अलग प्रभाव है, पर हम सभी जानते हैं कि वो अलग अलग रूप होते हुए भी एक रूप हैं। फिर भी वो रूप कहीं पर काली के हैं, कहीं पर वो माता वैष्णो के रूप हैं। यहाँ पर वैष्णो शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है? जैसे हमारे पूर्वज अलग अलग से देवी देवताओं की पूजा करते थे और उसी तरह का जो आचरण वो अपनाते थे। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में कुछ व्यक्ति जो होते थे वो अपने आप को वैष्णव मानते थे। वो ना तो कोई मांस अंडा खाते थे और विशेष पूजाओं में वो ना तो प्याज लहसुन का प्रयोग करते थे और ना ही किसी मांस मदिरा का प्रयोग करते थे। पर कुछ ऐसा जो गांव का ही कुछ हिस्सा ऐसे लोगों से भी भरा होता था कि जो मांस मदिरा का भी प्रयोग करते थे पूजा में और उसको ग्रहण भी करते थे और उस चीज़ का भोग भी लगाते थे। जबकि देवता वही है। आप समझो उस जो गांव का जो देवता है वही है और देवी भी वही है, पर उनकी पूजा करने की पद्धति अलग अलग है। अब जब हम दीपक जलाते हैं तो हमारे दीपक पर अलग अलग आकृतियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। लोग थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं। जैसे अब इनकी अगर हम देखें तो कटार भी बनी हुई है, खड़ग भी बनी हुई है, मुख भी बना हुआ है। तो कहीं न कहीं इनको ये लगे कि कटार बन गई है तो कुछ मेरे साथ बुरा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी बनने हमारे लिए शुभ हैं, क्योंकि वो हमारी आने वाली नेगेटिविटी को काटते हैं और हमें एक नई ऊर्जा देते हैं। जैसे आपने महाभारत में सुना ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरणा दी कि तुम्हें अपने दिव्य अस्त्र के लिए पूजा करनी चाहिए, आपको अलग अलग कलाएं सीखनी चाहिए। तो वो सब क्यों हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके पूरे जीवन काल में उनको काफ़ी उन चीज़ों से मदद मिली है। ऐसे ही हमारी जो देवी देवता हैं, खासकर हमारे कुल देवी है या हमारे कुल देवता हैं, हम उनकी किस रूप से पूजा कर रहे हैं। अब जैसे कई व्यक्ति क्या है, उनके जो गांव में माता काली के रूप की पूजा होती है। अब वो जब दीपक जलाते हैं तो थोड़ा सा मुख अलग बन जाता है। जैसे पंजाब में माता कंकाली है, उनकी पूजा होती है और उसकी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देख लेना। बहुत पुरानी वीडियो है, आपको ढूंढनी पड़ेगी। उसमें बिल्कुल कंकाल का मुख बना हुआ है। अब वो मुख बनने से घबराहट आपके अंदर अपने आप आ जाएगी कि देखो कितना भयानक रूप है। पर अगर आपकी कुल देवता का यही रूप आपके जो पैतृक गांव में पूजा गया है तो आपको भी उसके रूप के दर्शन हो सकते हैं। जो दीपक किस तरह की आकृतियाँ बन सकती हैं, जिसमें मोटी मोटी आँखें, भयानक आँखें बन सकती हैं, हथियार बन सकते हैं, बहुत बड़े बड़े उसमें फूल भी बन सकते हैं। ये आपके जो कुल देवी या कुल देवता के प्रतीक हैं। और आपके कहाँ पर गांव में किस तरह की पूजा होती है, आजकल तो गूगल में भी उस गांव के बारे में दिखा दिया जाता है, तो आप उससे भी पता कर सकते हैं और उससे आपको पता चल जाएगा कि आप पर विशेष कृपा हो रही है कि नहीं है। क्योंकि जहाँ पर काली का रूप होगा थोड़ा भयंकर आपको दर्शन हो सकते हैं, वैष्णो रूप में आपको सौम्य दर्शन हो सकते हैं। उसमें आपको अलग अलग अनुभव भी हो सकते हैं। जिनकी कुलदेवी माता काली है तो उनको
माता के रूप भयानक दिख सकते हैं। ना घबराएं, बोलो जय माता की।